हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मातृत्व ए ब्यूटीफुल जर्नी। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो हियर इज़ द बिग अपडेट। वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकेंड बेबी। इसका मतलब जिष्णु का छोटा भाई या बहन बहुत जल्द हमारे फैमिली में आने वाला है। तो आने वाले बेबी के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशंस किए हैं, इसीलिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। स्पेसिफिकली उन मम्मीज़ एंड डैडीज़ के लिए जो पहली बार मम्मी या डैडी बनने वाले हैं और जिनका बेबी विंटर्स में ड्यू है। सो क्या क्या सामान आपको पहले से रेडी करके रखना चाहिए, इस वीडियो में आपको वो सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। सो बहुत सारे फैमिलीज में ये माना जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी के आने से पहले उनके क्लोथ्स परचेज नहीं करने चाहिए, ऐसा बिलीव है। तो कोई बात नहीं, आप सारा सामान विश लिस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली ऑनलाइन ही परचेज़ किया है, क्योंकि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और 37th वीक तक मैं ऑफिस जा रही थी। तो ऑफलाइन ख़रीदने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है, जिनके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोग को भी हेल्प हो जाए। और साथ ही मेरा जिष्णु के साथ एक्सपीरियंस क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ज़रूरी सामान है जो कि मैंने पिछले प्रेगनेंसी में परचेज़ नहीं किया था एडवांस, और लास्ट मोमेंट में जाके मुझे परचेज़ करना पड़ा था। तो इस वजह से इस बार मैंने पहले ही परचेज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि वो आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाले हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को भी काम आए। तो सबसे पहले आते हैं क्लोथ्स कैटेगरी में। क्योंकि मेरा बेबी नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में ड्यू है, तो क्योंकि इस टाइम पे विंटर्स ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं, तो मैंने उसी तरह से क्लोथ्स परचेज किए हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेस्ट कैटेगरी में। क्योंकि बेबी को अंदर से गर्माहट मिलना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये है, मैंने ये खरीदा है H&M का। H&M का ये 3 पीस का सेट आता है इस तरह से। मैं एक दिखा देती हूँ। ये बेसिकली स्लीवलेस वनजीज है, जो कि यहाँ डायपर एरिया से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बटन्स मिलेंगे जो कि पहनाना बहुत इजी हो जाता है, और साथ में डायपर चेंज के टाइम पे आपको हेल्प मिल जाता है। मैंने मोस्टली न्यूट्रल कलर्स ही खरीदे हैं, क्योंकि फ़िलहाल मुझे बॉय होगा या गर्ल होगी पता नहीं है। नेक्स्ट मैंने H&M से ही ये फुल स्लीव वनजीज खरीदे हैं। ये इस तरह से कम्प्लीटली ओपन हो जाते हैं, इस तरह से। तो न्यूबॉर्न बेबी को पहनाना बहुत इजी हो जाता है, और इधर डायपर एरिया में भी बटन्स है ताकि डायपर चेंजिंग के टाइम पे भी आपको इजी हो जाए। इस तरह से ये फुल स्लीव वनजीज आते हैं, जिनका क्लॉथ का मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है। और H&M में आपको न्यूबॉर्न बेबी के परफेक्ट साइजेस मिल जाते हैं। मैंने जिष्णु के टाइम भी ये एक्सपीरियंस किया है। बाकी जगह में थोड़े से साइजेस बड़े आते हैं, तो एकदम न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं तो उनके हिसाब से आपको H&M में साइज़ मिल जाएंगे। ये ना 4 या 5 का सेट आता है। लेट मी चेक। ये भी आपका, हाँ, ये 3 का सेट है। ये 3 का सेट है। मैंने मोस्टली न्यूट्रल कलर्स ही खरीदे हैं ताकि गर्ल हो या बॉय हो दोनों के लिए हो जाए। न्यूट्रल कलर्स है, वाइट है, ये बेज है। इस तरह से ये 3 कलर्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट इस तरह के H&M में ही आपको पैंट्स मिल जाएंगे। ये भी सारे न्यूबॉर्न साइजेस है, और इसमें आपको साथ में ऐसे, क्या बोलते हैं आप, ये क्लोज्ड है, मतलब आपको एक्स्ट्रा सॉक्स पहनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी मैंने ये 3 कलर्स परचेज किया है। मैंने जो भी क्लोथ्स परचेज किया है, कुछ एकदम न्यूबॉर्न साइजेस में है और कुछ 0 to 3 मंथ्स में है, ताकि फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से ये 3 का सेट आता है। नेक्स्ट मैंने H&M से ही इस तरह का हाफ स्लीव वनजीज खरीदा है। ये साइज बेसिकली 1 to 2 मंथ्स का है। ये 5 का सेट में आता है। सो ये वाइट है, ब्राउन, बेज, ऐसे इस तरह से जेंडर न्यूट्रल कलर्स में आपको मिल जाएंगे। सो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो वेस्ट था, तो ये हाफ स्लीव है। ये भी आपका डायपर एरिया से ओपन हो जाता है, इस इधर से। सो डायपर चेंजिंग के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट दिस क्यूट वनजीज। ये 5 का सेट है।
देन मैंने इसी के साथ ही मैचिंग मैंने पैंट्स लिए हैं इस तरह से। ये भी 5 का सेट आता है। जो 3 का सेट था उसमें आपको ये क्लोज्ड वाले मिल रहे थे, ये ओपन वाले हैं। सो आप बेसिकली बेबी को ये पहना के उसके ऊपर आप सॉक्स पहना सकते हैं ताकि बेबी को ठंड ना लगे इस तरह से। ये सब न्यूबॉर्न साइजेस में है। देन मैंने ये फुल स्लीव्स के भी रॉम्पर्स लिए हैं। ये टोटली ओपन नहीं होता है, ये डायपर एरिया में जाके खाली ओपन होता है। ये है, ये इसका भी मैंने 5 का सेट रखा है। ये 1 2 3 4 5, इसमें ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, सो वाइट है, विंटर्स के लिए परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट मैंने मदर केयर से परचेज किया है इस तरह का। ये फुल स्लीव रॉम्पर्स है मदर केयर का। ये इस तरह से यहाँ पर आपको मिटन्स पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे आप अगर फोल्ड को ऐसे बंद कर देंगे तो ये मिटन्स का भी काम करते हैं। ये फुल स्लीव रॉम्पर्स है। ये साइज़ आई थिंक ये न्यूबॉर्न साइज़ ही है, न्यूबॉर्न साइजेस है। ये 3 का सेट आता है, तो ये एक सेट है। ये 1 2 एंड 3। इसका मैंने 2 सेट परचेज किया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा मदर केयर का कलेक्शन। ये एक और सेट है, सेम फुल स्लीव रॉम्पर्स। ये पूरा आपका बटन से ओपन एंड क्लोज होता है, तो बेबी को चेंज करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। ये देखिए, इसमें भी आपका ऐसा मिटन्स जैसा क्लोज करके पहना सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मिटन्स पहनाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि अभी विंटर्स शुरू होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, तो थोड़े से वार्म क्लोथ्स रखना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक बेबी आएगा तो या आएगी तो क्या होगा उस टाइम पे टेम्परेचर पता नहीं है। सो मैं प्रिपेयर रहना चाहती थी। सो अभी आते हैं थोड़े वार्म क्लोथ्स पे। ये ऐसे जिप के मदद से ये ओपन क्लोज हो जाता है। ये भी फुल स्लीव रॉम्पर है, लेकिन ये थोड़ा सा ये थिक मटेरियल में है ताकि अगर आप अंदर से ऐसे कॉटन क्लोथ्स पहनाते हैं और ऊपर में ये आप डाल देते हैं तो बेबी को ठंड नहीं लगेगा। बहुत ही सॉफ्ट, टच करने में आपको कॉटन जैसा लगेगा, बट ये थोड़ा सा थिक मटेरियल में है। इसको स्लीप सूट कहते हैं, वेडेड स्लीप सूट मदर केयर का। ये न्यूबॉर्न साइज का है। ये भी फुल स्लीव है, आपको सॉक्स पहनाने की भी ज़रूरत नहीं। इसमें ऑलरेडी ये अटैच्ड है सॉक्स जैसा, ये फुल्ली ओपन हो जाता है इस तरह से। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट मैंने थोड़े से वुलन क्लॉथ्स भी ले लिए हैं। ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज किया है। फर्स्ट क्राई का भी क्लोथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जिष्णु के टाइम पे भी बहुत सारे परचेज किए थे। ये एक क्यूट सा सेट है। ये वुलन है लेकिन मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, न्यूबॉर्न के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे ऊपर में स्वेटर है, ये उसके साथ मैचिंग पैंट है। देन ये एक और सेट है। This is the sweater and this is the pant. This is the pant. Then ये मैंने एक और सेट खरीदा है। ये this is the sweater and this is the matching. इसके साथ मुझे ये हैट भी मिला है। And this is the pant. Very cute set. H&M से ही मैंने ये एक फ्लीस वाला भी सेट लिया है बेबी का। ये एकदम न्यूबॉर्न साइज में है। दिस इज द टॉप एंड दिस इज द पैंट। ये फ्लीस मटेरियल है जो विंटर्स में बहुत काम आने वाले हैं। एंड बेसिकली आई थिंक हॉस्पिटल से आने के टाइम भी ये हम लोग पहना के ला सकते हैं। बहुत ही इसमें क्यूट हार्ट प्रिंट है इस तरह से। वार्म है, सॉफ्ट है, वार्म है और साइज भी परफेक्ट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए।
सो दिस इज द सेट। तो आई थिंक क्लोथ्स का कैटेगरी अभी ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा परचेज करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेबीज़ कितने वेट का बॉर्न होने वाले हैं आपको तो अंदाज़ा नहीं है। सो एक लिमिटेड क्लोथ्स आप इनिशियली खरीदिए, बाद में जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा आप लोग उस हिसाब से साइज़ के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इनिशियल डेज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, स्वॉडल्स। तो मैंने हाउस एंड किंडर का ये 3 का ये सेट आता है स्वॉडल्स। देखिए न्यूबॉर्न बेबी को स्वॉडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मुझे जिष्णु के टाइम पे ये पता नहीं था, ऑल्दो मैंने स्वॉडल्स ले लिए थे, लेकिन मुझे डॉक्टर ने भी बोला एंड नर्स ने भी बोला और मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, बेबी को स्वॉडलिंग से बहुत कंफर्ट मिलता है। सो दिस इज द सेट। इसमें आपको 3 स्वॉडल्स मिल जाएंगे। बहुत ही ये सॉफ्ट मटेरियल का आता है। इस तरह से देखिए, बहुत क्यूट प्रिंट्स है। ये बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ से ये बनाया गया है, जो बेबी के स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए इतना बड़ा आपको स्वॉडल्स मिल जाएंगे। ये एक मैंने आपको दिखा दिया, बाकी ये 2 कलर्स है। दिस आर द 2 डिफरेंट कलर्स, टोटल 3। ये मैंने 3 स्वॉडल्स खरीदे हैं और साथ में फर्स्ट क्राई से भी मैंने स्वॉडल्स खरीदे हैं। ये 5 का पीस है। दिस इज द 5 पीस सेट, 1 2 3 4 5। इसमें भी बहुत क्यूट प्रिंट्स आते हैं। ये देखिए, ये एक मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज द 1। इसमें 5 का सेट आता है। तो मुझे प्राइस अभी फ़िलहाल याद नहीं है किसी भी चीज़ का, तो मैं आपको प्राइस का डिटेल्स भी दे दूंगी और आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इनके ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो स्वॉडल्स को बेसिकली आप स्वॉडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये मल्टीपर्पज़ है। आप सोते टाइम मान लीजिए बेबी को एक पतला सा आपको कुछ कवर अप देना हो, कवर करना हो सोने के टाइम पे, तो ये आप उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिन के टाइम पे मान लीजिए बेबी सो रहा हो, या फिर आप एज ए नर्सिंग कवर भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली मल्टीपर्पज़ है। तो आप स्वॉडलिंग के अलावा इसको बहुत सारी जगहों में आपका ये काम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है बिब्स। ये देखिए, ये 5 का सेट है। 1 2 3 4 5, ये 5 का सेट है। ये बिब्स है, जो कि मान लीजिए बेबी जब फीड करा रहे हो, आप बर्प करा रहे हो, तो मिल्क स्पिल कर देते हैं बेबी मैक्सिमम टाइम। सो उनके क्लोथ्स को बचाने के लिए बिब्स बहुत काम में आते हैं। ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं और ऐसे नेक पे जाके लग जाते हैं। सो बिब्स आर वेरी यूजफुल। मुझे जिष्णु के टाइम पे भी पता चला था यूज़ करके, ये बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल होता है। और कलर्स देखिए, मैंने क्लोथ्स के हिसाब से मैच करके ही ख़रीदा है ताकि सेट मैच हो जाए। बहुत सॉफ्ट है। फिर देन बेबी का सर ढकना बहुत ज़रूरी है, ठंड ना लगे बेबी को, इसीलिए मैंने ऐसे कैप्स खरीदे हैं। ये 2 का सेट है, ऐसे इस तरह से 2 कलर है। सो एक तो आपका ऐसे यहाँ से जाके यहाँ पे नेक पे टाई करने का एक डिज़ाइन आता है, जो कि ये मैंने परचेज़ किया है। और एक आपका डायरेक्टली आप ऐसे पहना सकते हो बिना कोई नॉट वाला, वो भी है। ये ऐसे वेलक्रो क्लोजर है इस तरह से। मैंने ऐसा इसीलिए लिया है क्योंकि बेबी जब अपना ऐसे सर हिलाते हैं या सर घुमाते हैं तो ये निकल जाने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम बहुत सॉफ्टली इधर क्लोज कर सकते हैं, तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं ठंड में। तो इस तरह से ये 2 का सेट है। आई थिंक मैंने यस, ये एक और, ये 2 कलर्स भी, 4 मैंने ये कैप खरीदा है। ये मोस्टली कॉटन के हैं, ये कॉटन के हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेबी को पहनाने के लिए। साथ ही उसके साथ मैचिंग ये मिटन्स है, बहुत ही क्यूट से, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया था मिनी क्लब से। ये इस तरह से 2 पेयर, ऐसे 2 पेयर का ये सेट है। मैंने ये कैप के साथ मैचिंग खरीदा है ताकि मैच करके मैं पहना सकूं। एंड इसके साथ मैचिंग ये बूटीज भी है, वेरी क्यूट।
ये सारे ही बहुत ही सॉफ्ट एंड कॉटन मटेरियल से बने हैं, सो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस आर द 2 पेयर ऑफ बूटीज, ये आप मैच करके पहना सकते हैं। तो बेबी सेम कैप, सेम मिटन्स एंड सेम बूटीज पहनेगी या पहनेगा। दिस वन। एंड मैंने एक और जो सेट खरीदा है कैप का, उसके साथ भी मैंने ये मैचिंग बूटीज एंड मिटन्स लिए हैं। ये है मैचिंग मिटन्स। फिर मैंने फर्स्ट क्राई से ही सॉक्स का भी एक पेयर, 3 पेयर का एक सेट मैंने रख लिया है, क्योंकि विंटर्स है तो आप बोल नहीं सकते, थोड़ा एक्स्ट्रा रखना ही सही है। ये इस तरह से बहुत क्यूट क्यूट न्यूबॉर्न सॉक्स आते हैं। फर्स्ट क्राई में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत स्वीट, ये 1 पेयर है, ये 2 एंड ये 3 पेयर ऑफ सॉक्स। देन नेक्स्ट आता है बेबी का लंगोट। देखिए बेबीज को डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उस टाइम पे ये लंगोट बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। ये देखिए कॉटन के लंगोट है। मान लीजिए आप मसाज दे रहे हो, डायपर फ्री टाइम दे रहे हो, उस टाइम पे ये आपका बहुत हेल्प हो जाता है। इस तरह से लंगोट है, आप ऐसे बांध के यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही परचेज किया है। आई थिंक ये पेयर, ये सेट है, 12 पैक है, 12 का ये पैक है। ये देखिए ये कॉटन के नेपीज है बेसिकली। तो नेपीज भी रखना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। ऐसे तो हम डायपर्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर आपको डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उस टाइम पे आप नैपीस यूज़ कर सकते हैं। मैंने डायपर भी रख लिया है। ये देखिए ये 22 पीस का एक सेट है। देखिए न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए आपको 2 तरह के आपको डायपर्स मिलेंगे, एक टेप स्टाइल डायपर एंड एक पैंट स्टाइल डायपर। सो आप कोशिश करिए कि इनिशियली आप लोग टेप स्टाइल डायपर यूज़ करिए, क्योंकि बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब फॉल होने में कम से कम 9-10 दिन लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आई थिंक पैंट स्टाइल डायपर से टेप स्टाइल डायपर थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि टेप को आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, पैंट हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आ जाए। सो मैंने इसीलिए फर्स्ट स्टेज के लिए मैंने ये टेप स्टाइल डायपर खरीदा। मैंने जिष्णु के टाइम पे मैंने बहुत सारे डायपर्स यूज़ किए हैं, बट सारे ही डायपर्स अच्छे हैं। मैं उसका रिव्यू या वीडियोस आपको बाद में चैनल में अपलोड करती रहूँगी, लेकिन इनिशियली मैं ये R for Rabbit का ये डायपर यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा सॉफ्ट लगा। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, लीक प्रूफ है। सो ये बेसिकली दिस इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, जो कि लेस देन 5 kg का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में है। ये 22 पीस का मैंने सेट रखा है, और ज़्यादा मैं परचेज नहीं करूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी नर्सेज आपको डायपर्स प्रोवाइड करते ही हैं, वहाँ पे जाके आपको और परचेज करना ही पड़ेगा। तो इनिशियल डेज के लिए हो जाएगा। देन मैंने खरीदा है बर्प क्लॉथ्स। बर्प क्लॉथ्स बेसिकली जब आप फीड कराने के बाद बेबी को बर्पिंग कराते हैं, तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत होता है। इस तरह से आप रख सकते हैं, ऐसे रख के आप बेबी को बर्प करा सकते हैं, ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, बेबी के भी कपड़े ख़राब ना हो। तो ये बर्प क्लॉथ्स उस टाइम पे बहुत हेल्प होते हैं। देखिए फीडिंग के बाद बेबी को बर्पिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस टाइम पे बेबीज़ लोग थोड़ा मिल्क स्पिल कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये बर्प क्लॉथ्स बहुत हेल्प होते हैं। ये 3 का सेट है। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही खरीदा है। ये 3 का सेट आता है इस तरह से, 1, 2 एंड 3। ये 3 का सेट है, तो आप ऐसे बर्प क्लॉथ्स रख सकते हैं। देन आते हैं ये कॉटन के, मैंने मदर केयर के कॉटन के पैड्स भी रख लिए हैं, छोटे कॉटन पैड्स। मदर केयर से मैंने ये कॉटन पैड भी परचेज किया है, ताकि देखिए ऐसे तो बोला जाता है कि वाइप्स यूज़ करना इनिशियल डेज में सही नहीं है।
तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये कॉटन के छोटे छोटे पैड्स है, तो आप बेसिकली क्लियर वाटर में आप डिप करके बेबी को आप क्लीन करा सकते हो। बेबी का मान लीजिए मिल्क स्पिल हो गया या कुछ हो गया, आप कुछ भी फेस साफ करना हो, तो उस टाइम पे कॉटन के ये पैड्स बहुत आपको हेल्प होंगे। फिर भी मैंने वाइप्स भी रख लिया है, मैंने वाइप्स भी परचेज कर लिया है। ये देखिए मदर्स पर्स का ऐसे ये 2 का पैक आता है। मैंने बहुत सारा वाइप्स ट्राई किया है जिष्णु के टाइम पे, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मैंने वाइप्स ट्राई किए हैं, बट ट्रस्ट मी ये मदर्स पर्स के वाइप्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसा फील होता है कि डायरेक्टली ये जस्ट कॉटन एंड वाटर है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। इसका एक्चुअली दो कैटेगरी आता है, एक नॉन फ्रेग्रेंट और एक फ्रेग्रेंट वाला। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप कोई भी नॉन फ्रेग्रेंट चीज़ ही यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा होता है। एंड दिस इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल नेचुरल फैब्रिक। सो ये 2 का ऐसा पीस आता है, बहुत अच्छा वाइप्स है ये, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, दिस इज़ द बेस्ट। देन आता है ड्राई शीट। ड्राई शीट ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही परचेज किया है। इसके आपको बहुत सारे साइजेस मिलेंगे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ड्राई शीट्स बहुत ज़रूरी होते हैं बेबीज के लिए। बेसिकली जब आप डायपर फ्री टाइम दे रहे हो, ये मैंने ऐसे, ये स्मॉल साइज है, ब्लू कलर का मैंने परचेज किया है। मेरे पास जिष्णु के टाइम पे भी खरीदे हुए ड्राई शीट्स ऑलरेडी है लार्ज साइज के। सो मैंने फिलहाल अभी एक ही परचेज किया है, वो भी अच्छे कंडीशन पे है। जिष्णु के जो ड्राई शीट्स मैंने यूज़ किए थे, देखिए इस तरह से वाटर प्रूफ होते हैं। तो इधर मान लीजिए अपने बेड पे बिछा के बेबी को डायपर फ्री टाइम दिया है, मसाज कर रहे हैं, तो बेबी अगर उस टाइम पे पी कर देते हैं तो आपका बेड खराब नहीं होगा। उस टाइम के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। ये बैक साइड का मटेरियल थोड़ा इस टाइप का होता है। देन नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये प्लम बनी ब्रांड का मस्टर्ड सीड पिलो। जिष्णु के टाइम पे उसकी नानी ने बना के दिया था, बट इस टाइम मैंने ऑनलाइन ही परचेज कर लिया है। इस तरह का ये बहुत क्यूट सा प्रिंट है। ये मस्टर्ड सीड पिलो है। मस्टर्ड सीड पिलोज कहा जाता है बेबी का हेड शेप में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो डे 1 से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। जिष्णु के टाइम पे भी मैंने यूज़ किया था इसका। आप ये जो कवर है आप रिमूव करके वॉश भी कर सकते हैं। इस तरह से जो कि पिलो का कवर है, रिमूव करके ये वॉश हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा। सो आप जो पिलो कवर है वो वॉश कर सकते हैं। कॉटन का मटेरियल है, ये बहुत अच्छा है। देन मैंने प्लम बनी ब्रांड से ही एक और चीज़ खरीदा है। दिस इज द बैम्बू वॉश क्लॉथ्स। ये देखिए ये 5 का सेट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी ये 6 का सेट है। इस तरह से ये वॉश क्लॉथ्स है। ये बैम्बू मटेरियल से बना है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है ये। देखिए यहाँ मैं किसी भी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मुझे क्वालिटी अच्छा लगा तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। ये है वॉश क्लॉथ्स। सो वॉश क्लॉथ्स बेसिकली मदर या बेबी दोनों के लिए काम में आ जाएगा। फेस को वाइप करना हो, बेबी को क्लीन करना हो, उस टाइम भी ये वॉश क्लॉथ्स बहुत काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैंने ये बेबी का छोटा सा ब्लैंकेट लिया है क्योंकि विंटर्स है। दिस इज ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही परचेज किया है। ये दिस इज द ब्लैंकेट, बहुत ही क्यूट प्रिंट है। इसको फिलहाल मैंने अभी ये स्मॉल साइज में ही परचेज किया है क्योंकि ये मुझे फिर अगर बेबी को जब मैं वैक्सीन देने के लिए जाऊंगी या फिर कहीं भी मुझे बाहर जाना हो तो स्मॉल साइज मेरे लिए इजी होगा। मैं कैरी करते टाइम भी इसको ऐसे ले पाऊंगी। अगर ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो कहीं पे भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने फिलहाल ये स्मॉल साइज का खरीदा है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। देन नेक्स्ट मैंने ये परचेज किया है हाउस एंड किंडर से ही। दिस इज द फीडिंग पिलो, लुक एट द प्रिंट, बहुत ही क्यूट है। ये मैंने जिष्णु के टाइम पे परचेज नहीं किया था एंड ट्रस्ट मी गाइस,
बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ था क्योंकि जिष्णु सी सेक्शन के थ्रू ही हुआ था और बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है जब आप फीडिंग कराते हो। तो फीडिंग पिल्लो से आपका इस तरह से आप लेके बेबी को फीड करा सकते हो। इससे आपके स्पाइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है और बैक पेन भी कुछ हद तक रिलीफ मिलता है बैक पेन में भी। तो मैंने परचेज़ नहीं किया था, फिर मैं नॉर्मल पिल्लो से मुझे लगा था काम हो जाएगा, बट नहीं, फीडिंग पिल्लोज बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो दिस इज़ मस्ट बाय। हाँ, और साथ में ये आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। ये फीडिंग पिल्लो का जो कवर है ये रिमूवेबल है, सो आप बेसिकली इसको वॉश भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। कॉटन का मटेरियल है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट मैंने ये बेबी कैरी नेस्ट परचेज किया है, दिस वन मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हाउस किंडर का ही है। ये सारे मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं। दिस इज द बेबी नेस्ट। ये देखिए, इस साइड से, एक साइड से ये ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं इस तरह से, एंड इधर ये आपको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ओपन करके आप इसको बेड के ऊपर बिछा के भी बेबी को आराम से सुला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड कॉटन पैडेड मटेरियल से बना हुआ है। एंड ये इस तरह से यहाँ पे बटन अप करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इधर से आप बेबी को लेके कहीं बाहर जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो उस टाइम पे ये आप इस तरह से, ये देखिए इधर भी ये बटन, ऐसे बटन है, तो इस तरह से बेबी इसके अंदर आ जाएगा एंड आप इसे कैरी कर सकते हैं बेबी को। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट परचेज है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने फर्स्ट क्राई से ही बेबी नेस्ट परचेज किया है। लेट मी शो यू। ये बेबी नेस्ट है, दिस वन, इस तरह से। इधर एक आपका जिप लगा हुआ है, सो जिप के थ्रू ये ओपन एंड क्लोज होता है, इस जिप के थ्रू। और इसके साथ मुझे ये एक पिलो भी मिला है, दिस इज द ज़ेब्रा प्रिंट। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने ये ऑफलाइन परचेज किया है फर्स्ट क्राई स्टोर से, बट ऑनलाइन में भी ये अवेलेबल है इस तरह से। ये बेबी नेस्ट बहुत ज़रूरी होता है जब बेबी सो रहा होगा, सो बहुत कंफर्ट देता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और साथ में आप ऐसे जिप को क्लोज करके रखेंगे तो मस्कीटो वगैरह काटने का कोई चांसेस ही नहीं है। देन नेक्स्ट आते हैं फीडिंग कैटेगरी पे। मैंने फिलिप्स का ये फीडिंग बॉटल्स भी परचेज किया है, लेट मी शो यू। ये फीडिंग बॉटल्स मैंने जिष्णु के टाइम पे फीडिंग बॉटल्स इनिशियली परचेज नहीं किए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फीडिंग बॉटल्स भी ज़रूरी होंगे। आई थॉट कि एक्सक्लूसिवली हम लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं न्यूबॉर्न बेबी होने के बाद, बट कभी कभी किसी रीज़न से, मान लीजिए बेबी लैच नहीं कर पा रहा हो, या भगवान ना करे कोई रीज़न से बेबी NICU में हो, उस टाइम पे बॉटल फीड कराना होता है। तो आप फॉर्मूला हो या आपका ब्रेस्ट मिल्क हो, आपको बॉटल्स के थ्रू देना पड़ सकता है। हो सकता है आपका ब्रेस्ट मिल्क इनिशियल में सप्लाई थोड़ा कम हो, तो उस टाइम भी फॉर्मूला आपको देना पड़ सकता है। तो कोई भी रीज़न हो, आपको फीडिंग बॉटल्स ज़रूर रखना चाहिए। ये फिलिप्स का है, फिलिप्स एवेंट का है, जो कि एंटी कॉलिक होते हैं, सो बेबी को कॉलिक के इश्यूज भी नहीं होते हैं। तो इनके जो निपल्स होते हैं, इनके बहुत सारे साइजेस आते हैं। ये बेसिकली मैंने जो परचेज किया है ये न्यूबॉर्न साइज है, इधर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए 0 मंथ प्लस, 0 मंथ प्लस मतलब ये इसका फ्लो उस हिसाब से होगा, तो आप बाद में अकॉर्डिंगली आप फ्लो के हिसाब से इसका निपल्स चेंज कर सकते हैं। ये 0 मंथ प्लस का ये साइज है, 2 बॉटल का एक सेट आता है इस तरह से। एंटी कॉलिक बॉटल्स है,
एंड BPA फ्री प्लास्टिक है। और इसका ही सेम एवेंट का ही मैंने एक और रख लिया है, ये ऐसा भी आता है, ये सिंगल पीस का एक सेट है। बॉटल्स को क्लीन करना और उसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस वजह से मैंने ये मिमी का ये क्लेंजर रख लिया है, जो कि बेसिकली आप बेबी का कोई भी फीडिंग बॉटल्स, एक्सेसरीज, टॉयज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब आप इससे वॉश कर सकते हैं। 99.9% जर्म्स को किल करता है। मैंने जिष्णु के टाइम पे भी बॉटल फीडिंग कराया था, तो उस टाइम पे भी मैंने मिमी का ही यूज़ किया था। और साथ में ये क्लीनिंग ब्रश, इस तरह से बॉटल क्लीनिंग ब्रश आपको रख लेना चाहिए, ये बॉटल क्लीनिंग के लिए। देन बेबी के क्लोथ्स को वॉश करने के लिए ये मैंने लव लैब का डिटर्जेंट यूज रखा है, जो कि बेबी के क्लोथ्स के लिए है। देखिए बेबीज़ के क्लोथ्स के लिए आई डोंट थिंक कि मतलब एडल्ट के डिटर्जेंट्स यूज़ करना सही रहेगा, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो बेबी स्पेसिफिक डिटर्जेंट यूज़ करना ही सही होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं होता है और बेबी के क्लोथ्स को डैमेज भी नहीं करता है। तो इस वजह से बेबी डिटर्जेंट भी मैंने स्पेसिफिकली परचेज कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं बेबी के स्किन केयर के लिए। सो फर्स्ट मैंने परचेज किया है ये सीबामेड का जेंटल वॉश। ये इमीडिएटली तो ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ को बाथ नहीं दिया जाता है, स्पेसिफिकली जब तक कि उसका अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ ना हो जाए। सो आप कोई बात नहीं, आप पहले ही परचेज कर सकते हैं, 10-15 दिन बाद तो आपको बाथ देना ही है। सो सीबामेड का ये जेंटल वॉश बहुत ही अच्छा होता है। मैंने जिष्णु को भी ट्राई किया है, सीबामेड के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। अभी भी मैं इसको इवन यूज़ करती हूँ। सो आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, तो इसीलिए आई होप कि मेरा आने वाला बेबी के स्किन में भी ये सूट हो जाएगा। सो ये फर्स्ट मैंने ये सीबामेड का ये वॉश यूज़ किया है, बॉडी वॉश। जब भी उसको बाथ देंगे तब यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट मैंने ये छोटा सा शैम्पू रख लिया है। ये भी आपको इमीडिएटली आपको काम में नहीं आएगा, लेकिन आप जब भी आप बात दोगे तो आपको काम आएगा। देन फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए ये 2 टाइप का मैंने क्रीम रख लिया है। ये सीबामेड का क्रीम एक्स्ट्रा सॉफ्ट, ये जिष्णु अभी भी यूज़ कर रहा है। ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुए। ये एक है एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम, और इसका ही एक और आता है प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम। आई थिंक मैं न्यूबॉर्न को ये वाला पहले यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेसिफिकली ये है। सो आई थिंक न्यूबॉर्न बेबी के लिए परफेक्ट रहेगा। देन आफ्टर दैट मैं ये क्रीम एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम यूज़ करूँगी। जिष्णु को भी मैं यूज़ कर ही रही हूँ फिलहाल। देन बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए बॉडी लोशन सीबामेड का। मैंने सारे जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है फिलहाल सीबामेड का ही मैंने खरीदा है। बाद में मैं दूसरे ब्रांड्स भी ट्राई करूंगी। मैंने जिष्णु के ऊपर भी ट्राई किया है, जिसके ऊपर मैं आपको वीडियोस अपडेट्स देती रहूंगी। सो फिलहाल एकदम इनिशियल स्टेज के लिए सीबामेड के प्रोडक्ट सही है। देन नेक्स्ट मैंने इस तरह से मैनिक्योर सेट, इसको बोल सकते हैं मैनिक्योर सेट, रख लिया है बेबी के लिए, जिसमें आपको नेल कटर, एक सीजर, नेल फाइलर, ये सब का एक सेट आता है। ये R for Rabbit का है। R for Rabbit के प्रोडक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो ये रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज़ के नेल्स बहुत ही लंबे, बाय बर्थ ही बहुत लंबे नेल्स लेके वो आते हैं, तो उस टाइम पे आपको नेल्स को कट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो अपने आप को स्क्रैच कर सकते हैं। सो ये इसके लिए। नेक्स्ट मैंने ऐसा एक ब्रश एंड कोम का सेट रख लिया है। देखिए कोम तो इनिशियली आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ पे काम नहीं आएगा, लेकिन ये ब्रश ज़रूर काम आता है क्योंकि उसका स्कैल्प, बेबी का स्कैल्प बहुत ही सॉफ्ट होता है इनिशियली। सो उस टाइम पे आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आप ये कोम यूज़ कर सकते हैं। ये बेबी हग ब्रांड का है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। बहुत ही सॉफ्ट है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूज़ करने के लिए। देखते ही देखते वीडियो के एंड पे आ गए हैं। अब मैं आपको बस अपना लास्ट प्रोडक्ट दिखाऊंगी। ये इस तरह से बेबी का एक बाथर आप परचेज कर सकते हैं। ये फिलहाल फोल्डेड कंडीशन में था, इसको आप ऐसे खोल देंगे तो ये एक इस तरह से बेबी को बाथ देने के टाइम ये बहुत काम आता है। ये
एक्चुअली ये जिष्णु का ही है, जिष्णु के टाइम पे ही मैंने परचेज़ किया था। ये अभी भी अच्छे कंडीशन पे है, मैंने अच्छे से इसको वॉश करके रख दिया था। सो बेबी को बाथ देते टाइम इस तरह से आप बाथर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाथटब भी मार्केट में बाथटब्स भी अवेलेबल है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप खरीद सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको अब तक मेरा वीडियो देख के बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से जो कि न्यू मॉम एंड डैड बनने वाले हैं, क्योंकि उनको भी, मुझे पता है फर्स्ट टाइम मॉम एंड डैड को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है। सो आई होप मेरा ये चैनल उनके काम आएगा। और जितने भी मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ये सारे तो हॉस्पिटल बैग में लेके नहीं जाऊंगी, तो मैं उसका एक और वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे लेके आऊंगी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हॉस्पिटल बैग में ज़रूर लेके जाना चाहिए। हॉस्पिटल में आपको इनिशियली जो तुरंत काम आने वाले हैं उसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू।